हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभ है और आज ये मेरी थर्ड क्लास है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश का। इंग्लिश में पोइटिक डिवाइस जो आगे जाके बहुत काम आएगा, सिर्फ पोयम में। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं जिनमें से मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी ये इतने काम ने अभी तो कम ही काम आएंगे, ये 11th 12th में ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, ये होता है पहला सिमली, दूसरा मेटाफर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सिमली में एस और लाइक लगता है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं किसी इंसान को उसके जैसा बताते हैं। जैसे जॉन क्या बोलते हैं, चीता जैसे दौड़ता है, जैसे दौड़ता है, इसमें जैसे साउंड रहता है। ठीक है, तो जॉन रन्स एस फास्टर एस चीता, चीता जैसे दौड़ता है। ठीक है, और इसमें किसी किसी एक चीज को ही हम दूसरी चीज कह देते हैं। जैसे जॉन हमारी क्लास का चीता है, मतलब वो हम उसको चीता कह देते हैं पूरा। ठीक है, जैसे इसमें ना किसी चीज को दूसरा ही कह देते हैं। जैसे जॉन इज द चीता ऑफ आवर क्लास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन और दूसरा है एलिट्रेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में ना हम किसी भी निर्जीव चीज को क्या इंसानों की खूबी दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं द सन इज स्माइल्ड, मतलब सन हंस रहा है। तो किसी चीज को दूसरी चीज ही कह देते हैं, मतलब किसी चीज को हम ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं। वी गिव नॉन लिविंग थिंग्स, we give non-living things the human quality. Example, the sun is smiled. ठीक है, द सन इज स्माइल्ड, सन हंस रहा है। ठीक है, अब इस इलिस्ट्रेशन के बारे में आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें 3 चीजें और करनी चाहिए। पहले आप ये लिख लीजिए। तो अब मैंने कहा था लिटरेशन हम क्या बोलते हैं, 3 चीजें पढ़ने, 2 चीजें पढ़ने के बाद बताएंगे। ठीक है, पहले उसमें हमें पढ़ना है लेटर्स। लेटर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है वोवेल्स, दूसरा होता है कॉन्सो अरे यार कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बता रहा मुझे याद है, ए ई आई ओ यू। इसमें होता है बी सी डी एक्सेट्रा। ठीक है, ए में आती है ए की आवाज, ए ए। कभी कभार इसमें अ की आवाज भी आती है, इसमें आती है ई की आवाज, इसमें भी ई की आवाज आती है। ठीक है, इसमें ओ की आवाज आती है, और इसमें कब नेसेसरी नहीं है, इसमें अलग अलग आवाज आती है। यू में जैसे आती है यूनिफॉर्म, अम्ब्रेला, बहुत सारी आवाज आती है। ठीक है,
तो अब जहां पे भी किसी भी शब्द में वोवेल साउंड का रिपीटेशन होती है, जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल डे। देखो इसमें ई क्या है, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, और ब्यूटीफुल में भी ई। मतलब इसमें नेसेसरी नहीं कि आई आगे है या पीछे है या बीच में है, ठीक है, इसमें नेसेसरी नहीं है। इसमें जहां पे भी आई आई क्या हो जाए, या फिर मतलब वोवेल का साउंड क्या हो जाए, तो हम उसे कहते हैं ए एजोनेंस, एजोनेंस, ठीक है। और जहां पे भी बी सी ऐसे कॉन्सोनेंट के साउंड आए तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। यहाँ तक समझ में आ गया कॉन्सोनेंस किसे कहते हैं और एजोनेंस किसे कहते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं, जहाँ पे वोवेल्स की साउंड आए, जैसे ए में ऐसे ऐसे आ जाती है, ठीक है। और एग्जांपल है इट इज अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। इसमें ई ई ई क्या हो जा रही है, नेसेसरी नहीं कि आई आगे है, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। तो उसे हम कहते हैं एजोनेंस। और जहाँ पे भी बी सी डी ऐसे से कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड एक एलिट्रेशन होता है, ठीक है, तो वो अभी मैं समझाता हूँ, पहले आप ये लिख दीजिए। अब हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी एजोनेंस और कॉन्सोनेंस की तरह ही होता है, बस इसमें ना कोई भी साउंड कॉन्सोनेंट और वोवेल आगे आते हैं, जैसे द सन शाइन इन द स्काई, ठीक है। इसमें स की आवाज आगे आ रही है, देखो इसमें भी एस आगे, इसमें भी एस आगे आगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हमारी पोयम भी है जिसका नाम होता है फायर एंड आइस, उसका ये एग्जांपल है, ठीक है। उनमें लिखा होता है कि बोलते हैं सम से द वर्ल्ड इन आइस, सम से इन फायर। इसमें सम से रिपीट हो रहा है और आगे रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो आप इसे लिख दीजिए, ठीक है। इधर आता हूं।
तो अब हम और पर चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 4 चीजें। पहला है हाइपरबली, ठीक है। दूसरा है रिपीटेशन। तीसरा है इमेजनरी, इमेजिनरी। और चौथा है एनाफोरा, ठीक है। हाइपरबोली में हम किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के, ठीक है। मैंने एक कहानी सुनी थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बोलते हैं, एक गांव में एक इंसान होता है, ठीक है। वो बहुत सारी मतलब कोई भी चीज हो तो उसको बड़ा चढ़ा कर बोलता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सब उसकी बातें विश्वास नहीं करता है, ठीक है। तो वो अपने अपना एक चेला बनाता है, ठीक है। वो कहता है कि जब भी मैं कुछ चीज को बड़ा चढ़ा लूं तो तुम मुझे टच कर लेना, ठीक है। तो वो एक दिन अपने चेले के साथ कुछ लोगों को बोला था कि मैंने एक बंदे को देखा जिसकी 20 मीटर पूंछ थी, ठीक है। फिर सब बोलते हैं 20 मीटर। फिर क्या बोलते हैं, उसका चेला हाथ से करता है, ठीक है। फिर वो समझ जाता है, फिर वो बोलता है नहीं 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 नहीं, शायद तक वो 10 मीटर थी। फिर से सब चौंक जाते हैं, बोल 10 मीटर, ठीक है। फिर से वो चेला समझ जाता है, तो चेला उसको ऐसे टच करके बोलता है, ठीक है। फिर से वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, हाँ पक्का 5 मीटर थी, पक्का 5 मीटर, ठीक है। फिर से सब चौंक जाते हैं, 5 मीटर, ठीक है। फिर चेला फिर से करता है, फिर वो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे बंदे की पहुंच ही नहीं हो, ठीक है। तो उसमें वो इंसान हाइपरबली का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कि इस चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना। मैं लिख देता हूँ, किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर बोलना। रिपीटेशन में कोई भी चीज रिपीट होती रहती है, ठीक है। जैसे ऑल अलोन, अलोन अलोन एंड ऑल अलोन, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इमेजिनरी में हम किसी भी चीज को इमेजिन करते हैं, जैसे कोई बहुत सारे पोएट होते हैं जो ज्यादातर इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि आज क्या बोलते हैं उस वक्त ड्रैगन आया, हम किसी भी चीज को इमेजिन कर लेते हैं अपने दिमाग में। मतलब पोएट में लिखा होता है कि आज मैं वहां गया था तो वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो हम भी इमेजिन करते हैं कि वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी। किसी चीज को इमेजिन इमेजिन करना, ठीक है, एनाफोरा। इसमें भी ज्यादातर रिपीटेशन होती है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं एक ही शब्द का रिपीटेशन होती है, जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, आई विल लर्न, ठीक है। इसका मतलब है हर दिन हर रात मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता हर दिन हर रात मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। अब आप ये लिख दो जब तक मैं आता हूँ, ठीक है।
तो अब हम और कुछ और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओनो मो टो या और ओक्सीमोरोन, आयरनी और एंटीथीसिस। इसमें साउंड मतलब कोई भी आवाज है, जैसे बिल्ली की मियाओ मियाओ करने की, और क्या बोलते हैं बी की आवाज करने की, और भी बहुत सारी जैसे रिंग की आवाज करने की, ठीक है। बी द द द बी साउंड इज बस, ठीक है। यानी बी बस ऐसा आवाज निकालती है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये आयरनी मतलब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो कुछ और होता है, ठीक है। जैसे द फायर स्टेशन विल बर्न, जैसे फायर स्टेशन में ही आग लग गई, ठीक है। और क्या बोलते हैं ताला बनाने वाले के घर में ही चोरी हो गई। इससे बहुत सारे एग्जांपल इसके, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऑक्सीमोरन में ये चीज होती है कि कोई भी चीज को हम कुछ उल्टा कहते हैं, जैसे मतलब वो सही तो होती है लेकिन थोड़े अलग टाइप से होती है। जैसे बीटर स्वीट मेमोरीज, बीटर मतलब कड़वा, स्वीट यानी मीठा, मतलब कड़वी और मीठी मेमोरीज। आप सोचेंगे ये तो गलत है, लेकिन ये असल में सही है। मतलब मैं कैसे बताऊं, देखो मैं बताता हूँ कि क्या बोलते हैं जब आप वो क्या बोलते हैं अपने घर को छोड़ के कहीं हो जाते हो, तो आप सोचते हो कि मैं घर से दूर हो, तो ये मतलब आपको थोड़ा बुरा फील होता है, ठीक है। और आप करियर बनाने जा रहे हो तो आपको थोड़ी खुशी भी होती है। तो मतलब कड़वी और मीठी दोनों एक साथ हो गई। और इसका एक और मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है मोर इज लेस। आप बोलोगे कि मोर इज लेस तो गलत चीज है, लेकिन इसका मतलब है जब आप एजुकेशन के मामले में समझोगे तो आपको समझ में आएगा। एजुकेशन हम जितना भी पढ़ेंगे लेकिन वो इतना कम होता है, ठीक है। और एंथिथीज, दो अपोजिट शब्द साथ में आ जाए, जैसे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, मतलब अपोजिट शब्द साथ में जाए, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं द क्या बोलते हैं इट वॉज द बेस्ट टाइम बट इट वॉज द वर्स्ट टाइम, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आयरनी वो होता है किसी चीज को हम अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन वो रियलिटी में बदल जाए, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रियलिटी में बदल जाए। जैसे फायर स्टेशन में आग लग जाए, कोई ताला बनाने वाले के घर में ही चोरी हो जाए, ठीक है। तो आप लिखो, मैं आता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों अब हमारे पास सिर्फ 5 से 6 चीजें हो रहे हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे एल्यूजन, दूसरा पैराडॉक्स, तीसरा सिंबोलिज्म, चौथा साइन डच, तो पांचवा होता है पोएटिक लाइसिस और छठा होता है ट्रांसफर। ठीक है, एल्यूजन में होता है कि कोई भी चीज को हम मूवी के कैरेक्टर का चीज दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दिस गार्डन लाइक अ गार्डन ऑफ ईच एज। ठीक है, ये मूवी का गार्डन है। ठीक है, दिस गार्डन इज लाइक अ गार्डन ऑफ एज। आप तो जो है यहाँ पे लाइक भी तो आ रहा है, सिमली क्यों नहीं होगा? यहाँ पे हमने मूवी की चीज दी है, ठीक है, इसलिए। और पैराडॉक्स क्या होता है, वो मैंने गलती से गलत बोल दिया था, मोर इज लेस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसे समझ जाओगे मोर इज लेस का मतलब क्या हुआ। ठीक है, मतलब इसमें हम कोई भी चीज को क्या बोलते हैं, हम समझते गलत है लेकिन वो असल में सही होती है। ठीक है, और सिंबोलिज्म, हम कोई भी चीज सिंबल करने का तरीका, जैसे डव सिंबलाइज लाइस पीस। डव पीस का संकेत है, मतलब डव पीस का संकेत देता है। ठीक है, और साइन डच का मतलब होता है कि कोई बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि कार की क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना ही बोथ व्हील्स, मतलब वो उसने व्हील्स खरीदे। इसका मतलब ये नहीं कि उसने टायर खरीदे, उसमें इसका मतलब होता है व्हील्स इधर कार को रिप्रेजेंट करता है, उसने कार खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही बोथ द व्हील्स। व्हील्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कार को। ठीक है, तो व्हील्स यानी कार। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज किसी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वही है। अब बस 2 चीजें बच रही है, वहां एक बार आगे लिख दो, उसके बाद मैं आप समझाता हूँ। पर दोस्तों आपने लिख दिया। ठीक है, तो अब सिर्फ 2 चीजें बच रही है, पोएटिक लाइसेंस और ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है, तो है पहला है पोएटिक लाइसेंस, दूसरा है ट्रांसफर्ड। आप सुनिए, पोइट को भी लाइसेंस नहीं होता है। इसका मतलब लाइसेंस का मतलब वो नहीं है कि इसमें हम कोई भी पोइट है ना, कोई भी गलती कर रहा है, जैसे विंडो को लिख दिया उसने विड। ठीक है, तो उसका मतलब होता है विंडो, लेकिन उसने गलती की, लेकिन उसको कोई मानता नहीं, सब सोचते हैं इसमें पोइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरा ट्रांसफर, इसका मतलब होता है, देखो पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। ही हैज अ स्लीपलेस स्लीपनेस नाइट। ठीक है, उसको नींद नहीं आती, लेकिन उसने उसने अपनी जो नींद थी ना उसको नाइट को दे दिया, मतलब उसको नींद नहीं आई, लेकिन उसने
किसी चीज अपनी निर्जीव चीज को उसकी चीज दे दी। जैसे उसको नींद नहीं आई थी लेकिन उसने नाइट को वो चीज बताई कि नाइट को नींद नहीं आई। ठीक है, बस आज का इतना सही है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। ओके बाय।